गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर। आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 11 लेकर आपके बीच आया हूँ। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर आज तो हम क्या लेंगे गाइज, लेक्चर नंबर 11। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, देखिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम लेक्चर्स नंबर 11। ठीक है ना। हम लोग देख लिए थे आज हम लोग उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं आज यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। किस पे चर्चा कर रहे हैं, इकाई अंक पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है ना। क्या याद रखिएगा कि ये जो चलती है ना साइक्लिसिटी पे चलता है। ठीक, साइक्लिसिटी मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ता है। आज हम लोग जो देखेंगे 2 3, ठीक है ना, 2 3 और उसके बाद और एक वो क्या है 7 एंड 8 का कंसेप्ट। ठीक है ना। आज हम लोग इसी कंसेप्ट पर काम करेंगे 2 3 7 एंड 8 का। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में एक चीज देख लिए थे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, पिछले क्लास में 4 और 9 के बारे में चर्चा किए थे, जो कि ये इवन ऑड पे काम करता है, इवन और ऑड पे काम करता है। ठीक है ना। और दूसरा 0 1, ठीक है ना, 5 और 6, ये किस पे काम करता है गाइस, पता है ना। ये सेम आंसर होता है। कैसे आंसर होता है, सेम जो नंबर्स हैं वही आंसर्स होंगे। ठीक है ना। हम लोग ये दो चीज पे चर्चा पिछले क्लास कर चुके थे। आज जो बची है 2 3 7 एंड 8, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज की कार्यवाही स्टार्ट होगा 2 3 7 एंड 8 पर। पहली कार्यवाही 2 पे होगा। ओके, आप लोग देखिए पहली कार्यवाही 2 पर, 2 का कंसेप्ट। ठीक है ना। 2 का कंसेप्ट क्या होता है, आप लोग देखिएगा कि हम लोग इसको 4 से डिवाइड करके पावर अगर इसका ज्यादा होगा ना, देखो पावर को 4 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। तो हम लोग पहले 2 पर पावर 1 रहेगा तो यूनिट डिजिट 2 ही होगा, 2 पर पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 4 होगा। अगर 2 पर पावर 3 रहेगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा और 2 पर पावर 4 रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। यही साइक्लिसिटी है इसका। ठीक है ना। 4 का साइक्लिसिटी है। अपनी वैल्यू बोलता है ना 7 जन्मों के बाद फिर वही आदमी का चेहरा 7 जन्मों के पुरखी में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है,
2 पर पावर 1 है तो 2, 2 पर पावर 2 है तो 4, 2 पर पावर 3 है तो 8, 2 पर पावर 4 है तो 16 होती है, मगर उसका यूनिट डिजिट 6 होता है तो 6 आंसर। अब देखिएगा इस 2 पर पावर 5, फिर स्टार्टिंग में 4 32 2 होगा, फिर 2 पर पावर 6 तो गाइस यही 4 ही होगा, फिर 2 पर पावर 7 तो गाइस 8 होगा, और 2 पर पावर 8 जैसे होगा गाइस तो फिर क्या होगा, यहीं पे क्या होगा 6। कहने की मेरी मकसद ये है, और ये ऐसे हुए, डॉट 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 का सिंबल हम दे देता हूं क्योंकि डिजिट तो और बड़ा बड़ा है ना, लास्ट डिजिट का चर्चा ही करता हूं मैं ना, ठीक है ना। आगे आप देखिए, अगर 2 पर पावर 9 रहेगा फिर आंसर वही 2 ही होंगे, 8 तक 6 होता है, 9वां फिर वही स्टार्ट, फिर 10 रहेगा तो वही 4, वही 11 रहेगा वही 6 होता है, नहीं 8 होता है, वही, सॉरी गाइस सॉरी, मेरा 2 पर पावर 10 होगा, फिर 2 पर पावर 11 होगा, 2 पर पावर 12 होगा तो आंसर 6। जो 4 से परिपूर्ण रूप से कट जाए उसकी आंसर्स 6 होते हैं, याद रखना है गाइस। 8 का कंडीशन में भी यही होगा, ठीक है ना, जो 4 का कंडीशन में हो रहा है वही 8 का कंडीशन में होगा, आप याद रखिएगा ना कंडीशन, वहां पे जब 8 बताएंगे उस समय, और दोनों को उसी समय हम बताएंगे कि कार्यवाही जो 2 पर हम किए थे और 8 पर जो कार्यवाही किए थे, दोनों का जो आंसर हो रहा था 6 जो आ रहा था, जब परिपूर्ण रूप से 4 ने कोई नंबर को डिविजिबल मतलब डिवाइड कर देगा ना, एकदम ऐसे काट देगा ना, डिवाइड कर देगा ना, तो उस समय उसका आंसर कितने होंगे गाइस, 6 होंगे। देखो कैसे आप बताते हैं, अगर 2 पर पावर 12 है, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 3 बार में काट देगा ना, काटेगा ना, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो आंसर कितना होंगे 6। क्यों ये होता है गाइस, आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चर्चा चलेगी, मान लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 8 16 32 64, सॉरी गाइस 8 है ना, फिर 2 इंटू 2, तो 2 4 8 16 32 64 128 दूनी, 128 दूनी 16 5 और 256 हुआ ना, तो कितना आया 6 आया यूनिट डिजिट। तो हम एक चीज याद रखना कि हम लोग को रिमाइंडर से मतलब होता है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसी के पावर पर, जैसे कि 17, 2 पर पावर 17 होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पहले 4 से इसको भाग लगा लेंगे, 4 से 17 में भाग लगाएंगे तो 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 एक बचा ना, तो यही देखेंगे कि 2 पर पावर 1 बराबर 2, 17 2 पर पावर 17 मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, और 2 पर पावर 1 भी रहेगा तो यूनिट डिजिट 2 ही होगा, ठीक है ना। इस पर कार्यवाही अभी कर रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को एक चीज याद हुआ होगा, साइक्लिसिटी, मतलब एक याद रखना ये गाइस कि एक अगर रहती है, अगर कोई नंबर पर पावर 1 बचेगा, 2 पर पावर अगर 1 बचा तो यूनिट डिजिट 2 होगा, यदि 2 पर पावर 2 रहे तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर 2 पर पावर 3 रहे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 8 होगा, अगर 2 पर पावर 4 रहे तो यूनिट डिजिट क्या होंगे गाइस, 16, 16 का कैरी 16 होती है ना, के यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है, वही 6 होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए ना, इसीलिए रिमाइंडर यदि यूनिट डिजिट में कट कर 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाना तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, याद रखिएगा क्या होगा 6, ठीक है ना। अब कपड़ा मिटाने वाला कहाँ रह गया, तो आप देखिए आगे कंसेप्ट बहुत और कार्यवाही इस पे करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अभी तो शुरुआत ही हुआ है ना,
कार्यवाही तो अभी चलेगी इस पे, टेंशन नहीं ले, अभी तो कार्यवाही चल ही रहा है इस पे, ठीक है ना। आप देखिए हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर 2 पर पावर 21 रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा। तो क्या करना है गाइस आपको, लास्ट डिजिट क्या है, 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही होगा। आप देखिए ना 21 को 4 से भाग लगा के देखिए, तो 5 बार में 20, बचा क्या, रिमाइंडर पर काम करना है, रिमाइंडर 1 बचा ना, तो 2 पर पावर 1 करना, इसको नहीं लेना है, भागफल कभी नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको सुनिए जी, सुनिए ना, गौर से देखिए कि भागफल आपको कभी नहीं लेना है, ये जो भागफल क्वोशिएंट है ना, ये कभी नहीं लेना, ठीक है ना, ये भागफल कभी नहीं लेना है, भागफल तो लेना नहीं है, जब भी लेना है रिमाइंडर लेना है, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। जब भी आपको यूज करना है रिमाइंडर, ओके, तो आप ये समझ गए होंगे हम लोगों को रिमाइंडर यूज करना है। मान लेता हूं एक क्वेश्चन में लेता हूं 2 पर पावर 877, अब क्या फुरले फजरे फुरेगा, इतना बड़ा भाग दूंगा नहीं, लास्ट डिजिट क्या है 7, उठाओ ना 7 को पकड़ के उठा लिए, तो सीधा देखिए 4 से 7 में भाग लगाइए, एक बार में 4, 3 बचा, बस 2 पर पावर 3, हिसाब लगाइए 8 होता है ना, आंसर यही तो यूनिट डिजिट होगा, इसका यूनिट डिजिट 8 में गाइस, ठीक है ना। आपको ये याद रखना, चेक आउट कर सकते हो, नहीं चेक आउट आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। मान लेता हूं एक क्वेश्चन ये रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 870 इतना टाइम्स, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 पर काम कीजिए, 4 से 5 पर कार्रवाई कीजिए, 4 से भाग लगाइए, भाग जैसे लगाए 1 बचा, 2 पर पावर 1 बराबर आंसर क्या होंगे गाइस 2 होंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे 2 ही होंगे, ठीक है ना। आप ये सब चीज याद रखिएगा। फिर आप देखिए 2 पर पावर 67 87 है, वो तो देख ही लिया था मैंने, यहाँ पे चलो मैं 86 कर दिया, आपकी बार देखना है इसका आंसर क्या होगा। देखो 2 से मतलब 4 से 6 में भाग लगाइए, भाग जैसे लगाइएगा आप तो क्या होगा, भाग लगाते ही आप देखिएगा 1 बार में 4, 2 बचेगा, तो 2 पर पावर 2, तो आंसर कितना होगा 4। ये बात आप पक्का समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये बात आप पक्का समझ गए होंगे, आप टेंशन न लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन मेरे लिए आपकी दुआओं से तो ये बनेगा ही ना। फिर देखिए आप 2 पर पावर ये बताइए, ये इतना पर पावर है, फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक ज्ञात करें। अरे क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछ देता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कैसे ज्ञात करोगे, लास्ट डिजिट क्या है चर्चा कीजिए इस पे, बस इधर क्या है मत देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 5, 4 से 5 में भाग लगाइए, 1 बार में 1 बचा, 2 पर पावर 1, आंसर 2। आप चेक कर सकते हो गाइस, 2 पर पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 4, 8 16 32, 32 कितना आया 2 आया ना, क्या बात है जी, आप लोग को तो धराधर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग को सब क्वेश्चन धराधर समझ में आना चाहिए। कुछ
नहीं है, आप देखिए और गौर से देखिए, ठीक है ना। आप गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। जैसे 2 पर पावर इंटू इसका क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप कैसे बनेगा, तो आप देखेगा इस, मान लेता हूँ यहाँ पे, चलो 4 कर दिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 2 पर पावर 4, 6 आंसर होगा। सीधी सी बात है। क्या है, क्योंकि इसको 4 से जब भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, 0। तो 2 पर पावर 0 तो हम बोले थे ना 6 ही होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए इसका कार्यवाही में खत्म कर देता हूँ। अब कार्यवाही में लेके आता हूँ 3 को। किसको लेके आता हूँ, अब मैं 3 पर कार्यवाही करूँगा। 3 का कॉन्सेप्ट सीखो, क्या होता है 3 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे गाइस, 3 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बहुत मस्ती से देखो, 3 का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है। आप सिर्फ देखिए 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। 3 का कॉन्सेप्ट, चलो 3 पे कार्रवाई करता हूँ शुरू। 3 पर पावर 1 तो 3 ही होगा, 3 पर पावर 2 तो 9 होगा, 3 पर पावर 3 तो 7 होगा, और 3 पर पावर 4 तो याद रखना है 1 होगा या नहीं होगा, 81 होगा ना। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, करने का मतलब है डॉट 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 7 डॉट 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 1। तो साइक्लिसिटी यही चलेगा, ठीक है ना। 3 पर पावर 1 रहेगा तो 3 आएगा, 3 पर पावर 2 रहेगा तो 9 आएगा, 3 पर पावर 7 रहेगा तो 3 पर पावर 3 रहेगा तो 7 आएगा, 3 पर पावर 4 रहेगा तो 1 आएगा। इसी पे कार्रवाई चलेगा। फिर आप देख लीजिए, यदि 3 पर पावर 5 रहेगा तो आंसर क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है ना। फिर देखिए 3 पर पावर 6 रहेगा तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। फिर देखिए 3 पर पावर 7 रहेगा तो आंसर 7 ही होगा, ठीक है ना। फिर देखिए आप 3 पर पावर 8 रहेगा तो आंसर फिर 1 आएगा। 4 से भाग लग जा रहा है ना पूर्ण रूप से। इसमें ये याद रखना गाइस, ठीक है ना। कोई भी नंबर 3 में कार्यवाही हम लोग 3 पे चालू किए हैं। फिर देखो 3 पर पावर 9 रहेगा तो आंसर फिर वही आएगा, 3 ही आएगा। 3 पर पावर 10 रहेगा तो आंसर फिर वही 9 आएगा। फिर देखिए 3 पर पावर 11 रहेगा तो आंसर क्या आएंगे गाइस, 7 आएंगे। 3 पर पावर 12 रहेंगे तो फिर आंसर 1 आएगा। तो हम लोगों को ये पता चला कि जब जब 4 ने इस नंबर को पूर्ण रूप से भाग लगा देता है तो उस कंडीशन में इसका यूनिट डिजिट 3 पर पावर n हो, उसको जब 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उस कंडीशन में यूनिट डिजिट 1 होंगे। क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। ओके गाइस, फिर देखिए आप, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्यवाही आगे शुरू करता हूँ, ठीक है ना। कार्यवाही आगे शुरू करता हूँ। हम लोग आगे क्या शुरू करेंगे, देखिए 3 पर पावर अगर 15 रहा तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए 4 से 15 में भाग लगाइए, 3 बार में 12 बचेगा 3। तो बताइए 3 पर पावर 3 क्या होता है गाइस, 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा। चेकआउट, ओके। उसी प्रकार मान लेता हूँ 3 पर पावर 82 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा गाइस, आप ही बताइए। तो 82 है, तो सीधी सी बात है ये नंबर तो आपको लेना ही नहीं है। 3 पर पावर 2 9 होगा आंसर, क्या होंगे, 9 होंगे। फिर देखिए मान लेता हूँ 3 पर पावर 8 6 9 5 है तो ये नंबर तो लेना नहीं है। तो 3 पर पावर 5 के लिए कंडीशन क्या होता था गाइस, 3 ही होता है आंसर, ठीक है ना। याद ही होगा आप लोगों को, नहीं क्या याद है या नहीं है, आप लोग ये याद रखिएगा। बस इसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन बनेगा।
अगर 3 पर पावर 1 रहेगा आंसर 3 होगा, 3 पर पावर 2 रहेगा आंसर 9 होगा, 3 पर पावर 3 रहेगा तो आंसर 7 होगा, 3 पर पावर 4 रहेगा तो आंसर 1 होगा। यही इसी पे आपको कार्यवाही करना है। फिर वही साइक्लिसिटी स्टार्ट करना कि 3 पर पावर 5 रहेगा तो आंसर 3 होगा, 3 पर पावर 6 रहेगा तो आंसर 9 होगा, 3 पर पावर 7 रहेगा तो आंसर 7 होगा, 3 पर पावर 8 रहेगा तो आंसर फिर 1 होगा। कार्यवाही आपको इसी पे करना होगा, ठीक है ना। आप ये वो याद रख लीजिए, 3 पर पावर 1 हो 2 3 4, अच्छा 5 रहेगा, 4 से भाग लगा के देखना है, जैसे 4 से भाग लगाओगे फिर 1 ही बचेगा, फिर 4 से भाग लगाओ 2 बचेगा, 4 से भाग लगाओ 3 बचेगा, 4 से भाग लगाओ तो 0 बचेगा। तो 3 पर पावर हमने अभी ना बताए कि यहाँ पे अगर 3 पर पावर 0 भाग लगकर मान लेता हूँ 3 पर पावर 4 रहा, 4 से भाग लगाए तो 3 पर पावर रिमाइंडर 0, तो इस पे जो आंसर होता है ना एनी टाइम गाइस वो 1 होगा, ठीक है ना। क्या होंगे 1 होंगे, आप याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा और, आप 1-2 नंबरिकल भी तो देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तो बच्चा समझेगा कैसे। जैसे मान लेता हूँ 3 पर पावर इतना है गाइस, आंसर क्या होगा 3 पर पावर 1 बराबर 4 से भाग लगाए, इसको 3 देखो 4 से 5 में भाग लगाए, एक बार में 4 बचा 1, 3 पर पावर 1 और 3 ही होगा आंसर। फिर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं 3 पर पावर 6 9 5, तो इसको काटाइए ना तो सीधी भाग लगाइए, फिर 1 ही बचेगा, 3 पर पावर 1 बराबर 3 ही आंसर होगा। भाग लगाने के बाद देख लीजिएगा, फिर देखिए 8, तो 3 पर पावर देख लीजिए, तो 3 पर पावर 0 तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। आप लोगों को ये पता होगा नहीं, वैसे भी तो एक ही होगा ना भाग लगाने के बाद। चलो आप लोग इसका कार्यवाही आप लोगों को हम कर दिए, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना हो, आप लोगों का आंसर आप पता चल जाना चाहिए, यूनिट डिजिट समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं कार्यवाही नंबर 3 के बाद किस पे करेंगे, आप लोग को याद होगा 2 कर लिए 3 कर लिए, ठीक है ना। अब किस पे कार्यवाही करेंगे गाइस, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। अब 7 पे नहीं करेंगे, किस पे करेंगे 7 पे नहीं, किस पे करेंगे गाइस 7 पे। उसके पहले और कोई है क्या, 2 पे हो गया 3 पे हो गया, पहले हम लोग किस पे किया आप देख लीजिए, 4 और 9 पे कर लिए थे, 0 1 2 0 1, ठीक है ना, 0 1 पे किए थे, 5 पे किए थे, 6 पे किए थे, तो 2 पे नहीं किए थे, 3 पे नहीं किए थे, 5 6 हुए, 7 पे नहीं किए थे और एक 8 पे नहीं, तो हम लोगों का ये दोनों पर हो गया, बच गया क्या 7 और 8। तो अब हम लोग 7 और 8 पे कार्यवाही करना शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए याद रखिएगा, कार्यवाही चालू अगला 7 पे, तो 7 पर देखते हैं क्या होगा, 7 पर पावर 1 तो 7 ही होगा, 7 पर पावर 2 तो 9 होगा, 7 पर पावर 3 49 और 9 17 मतलब 3 होगा, ठीक है ना। फिर देखिए 7 पर पावर 4, ठीक है ना, तो कितना हो रहा है 3 फिर 7 1, कितना हो जा रहा है 1, ठीक है ना, 1 ही हो रहा है ना। आप देख लीजिए ना, देखिए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 7 49 और 49 49 गुना 49, मान लेता हूँ 49 का स्क्वायर में कर दिया, ठीक है ना, कितना कम 0 1, ठीक है ना, वही 1 ही आएगा यार, उधर 24 24 0 1 होता है तो 1 ही ना आएगा, सीधी सी बात है। अगर 3 रहेगा तो 49 49 गुना 9 63 बस वही होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल गया कि जब मैंने 7 पे कार्यवाही किया तो साइक्लिसिटी है कि 4 नंबर 4 के बाद फिर पुनः वो पुनरावृत्त होती है, फिर रिपीट होती है। अगर 7 पे पावर 5 किए ना तो 7 पर पावर 1 वाला आंसर आएगा, देख लीजिए 7 पर पावर 6 किए ना 7 पर पावर 2 वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। यही चालू हो जाता है इसका, ठीक है ना। अब देखिए 7 पर पावर
7 किए ना 7 पर पावर 3 वाला आंसर आ जाएगा, 7 पर पावर 8 किए ना 7 पर पावर 4 वाला आंसर आ जाएगा। तो कार्यवाही यही है इसका, ठीक है ना। ये साइक्लिसिटी है, बदलते रहेगा। 7 पर पावर यदि 1 रहा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 पर पावर 2 रहा तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 7 पर पावर अगर 3 रहा तो आंसर 3 आएंगे। 7 पर पावर 4 रहेगा तो आंसर क्या आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जी ये तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल्स देखिए सर, देखिए मान लेता हूँ कि 7 पर पावर ये रहा, ठीक है ना। तो आप इसका कैसे निकालिएगा, पहले आप देखिए 7 पर पावर 6 निकालिए, इसको कोई जरूरी नहीं है। तो भाग लगाइएगा तो 7 पर पावर 2 तो 9 आंसर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 4 से भाग लगा के देखना पड़ता है, ठीक, क्या करना पड़ता है, 4 से भाग लगाना। फिर देखिए 7 पर पावर इतना बड़ा नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं। 7 पर पावर 9 भाग लगाइए 4 से, 4 दूनी 8 तो रिमाइंडर 1 बचेगा 7 पर, बस 7 आंसर। सिर्फ आप लोग को जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। आप लोग ये सब क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, आप लोग धड़ाधड़ बना लीजिएगा। जैसे 7 पर पावर ये रहा, ठीक है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 7 पर पावर 6 तो इसको जब 4 से भाग लगाइएगा तो 7 पर पावर 2 बचेगा। रिमाइंडर लिखते हैं हम लोग, जब भी लिखते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, क्या है गाइस, रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो 7 पर पावर 2 तो आंसर 9 होता है, यही हुआ इसका यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब चीज तो समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल देते हैं 7 पर पावर का। मान लेता हूँ कि 7 पर पावर 700, मान लेता हूँ 105 है, 105 है, ठीक है ना, और -1 है। आपकी बार रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो 7 पर पावर 5 है तो भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 7 पर पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 7 पर पावर -1 इक्वल टू 6 आंसर होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनती है, तो आप लोग को जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो समझ पा पाएंगे। जैसे 7 पर पावर 729 रहेगा तो सीधा इसको भाग लगाइए ना, 7 पर पावर 1 बचेगा तो बस आंसर वही होगा। 4 से भाग लगाना पड़ता है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कितना भी रहेगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए, आप लोग से बन जाएगा गाइस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्रवाई लास्ट में 8 पे करता हूँ, ठीक है ना। किस पे करता हूँ, 8 पे कार्रवाई करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है, इसीलिए मैंने चाह रहा हूँ कि 8 का कंप्लीट करके आज वीडियो स्टॉप कर दो, ठीक है ना। क्या करते हैं, स्टॉप कर दूँ। देखिए गाइस, आज मैंने कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, किस पे कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, 8 पे। 8 पे कार्रवाई जारी। देखिए तो 8 पर पावर 1 तो आंसर क्या होंगे 8, 8 पर पावर 2 तो आंसर क्या होंगे 4, 8 पर पावर 3 तो 64 गुना 8 कीजिए 32, मतलब आंसर आएगा 2। 8 पर पावर 4 कीजिए, आंसर क्या होगा गाइस, 8 पर पावर 4 32 गुना 8, 8 गुना 16 आंसर 6 आएंगे। तो हम लोगों को एक चीज पता हुआ गाइस, ये पता हुआ, क्या पता हुआ, मेरी रेबिट में काट देता है किताब का, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक चीज ये बहुत जानकारी आएगा गाइस कि यदि 2 पर पावर 4 होता था तो आंसर 6 आता था, 8 पर पावर भी 4 आता था तो आंसर 6 ही आता है, ठीक है ना। ये बात आप बहुत तौर तरीका से समझेंगे गाइस, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि 2 और 8 के लिए, ठीक है ना, यदि ये दोनों का पावर क्या हो, भाग लगकर, देखो जब पावर को 4 से भाग लगेंगे ना तो शेषफल जब 0 आएगा, शेषफल क्या आएंगे गाइस, 0 आएगा, उस कंडीशन में दोनों का आंसर क्या होंगे गाइस, यूनिट डिजिट 6 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, यूनिट डिजिट 6 होंगे। कब, जब 2 या 8 का पावर 4 से भाग लगने के बाद शेषफल क्या आएंगे 0, उस कंडीशन में इसका आंसर 6 हो, ठीक, आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आप लोग ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा, मुझे विश्वास है। तो आप लोग देखिए, जितने भी हमारे एसएससी के न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं एसएससी का पढ़ाना बहुत जल्द शुरू किया हूँ। ठीक है ना, आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर में जुड़ जाइए और आप लोग मात्र मेरे साथ 10 महीना बने रहिए। ठीक है ना, आपका मैथ ये सब ग्रुप डी लेवल का, एनटीपीसी, ये सब चीज़ तो आपका 6 महीना आप टाइम दीजिए ना, आपसे क्वेश्चन 20-20 बनने लगेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं ठीक है ना, मैं बहुत सारा बुक पढ़ लिया हूँ, स्टडी करके देख लिया हूँ, सब बुक को मैच करके हम क्या करता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन गाइस। ठीक है ना, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 8 की ओर कार्रवाई करता हूँ। मैं कार्रवाई ये किया था, 8 पर पावर अगर 1 रहेगा तो आंसर 8 ही होगा, 8 पर पावर 2 रहेगा तो आंसर 4 होंगे, 8 पर पावर 3 रहेगा तो आंसर 2 होंगे, 8 पर पावर 4 होंगे तो आंसर कितने होंगे गाइस, 6 होंगे। मैंने ये कार्रवाई किया था गाइस। ठीक है ना, ये कार्रवाई किया था। तो आप लोग देखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि 8 पर पावर कितनों रहे ना, पहले आप इससे कोई मतलब नहीं रखिएगा, पहले बेस का मतलब रहता था ना, मान लेता हूँ इससे कोई मतलब ही नहीं रखिएगा आप लोग, इसको 4 से भाग लगाइएगा। ठीक है ना, 1 आएगा, 8 पर पावर 1, आंसर 8। मान लेता हूँ एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, 8 पर पावर 6, इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, अरे इससे भी कोई मतलब नहीं है इससे, तो 8 पर पावर कितना हो गया, 6 बस। ठीक है ना, तो भाग लगाइए 4 से, 2 आएगा, 8 पर पावर 2, आंसर कितने होंगे गाइस, 4 होगा, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे कि हमारी जो कार्रवाई आज यूनिट डिजिट में था, मैं कार्रवाई आज किसके पर चलाया। ठीक है, तो आज मेरी जो कार्रवाई रहा आज की क्लास में, वो रहा क्या, 2 पे रहा, 3 पे रहा, 7 पे रहा एंड 8 पे रहा। ठीक है, मैं अब 2 क्लासेस यूनिट डिजिट का लगभग 50 क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है ना, कल और परसों मेरी जो क्लास चलेंगे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन ही बनाएंगे, कल 25 क्वेश्चन देखेंगे, परसों 25 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चंस बना देंगे। जितने भी टाइप्स बनने की कोशिश होंगे सब वहाँ पे हम, और जितने भी कम जो भी नहीं सीखे, आज तो पहचानने सिखाया हूँ सिर्फ खाली 3 क्लास में। ठीक है ना, कल मैं सिखाऊंगा इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन के साथ क्या करता हूँ, लड़ने सिखाएंगे कल। ठीक है ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने में आया तो 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड में कैसे लड़ेंगे, वो चीज के बारे में मैं कल नॉलेज देंगे गाइस। ओके गाइस, चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक, ओके, बाय।